अब हम क्वेश्चन नंबर 1 इसके फर्स्ट पार्ट को सेकंड मेथड द क्रैमर्स रूल इसके मुताबिक सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है कि दी गई इक्वेशंस को मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना, ये दोनों में सेम आएगा। ये अब हमारा सेकंड मेथड स्टार्ट हो गया। सेकंड मेथड दोबारा से इक्वेशंस को लिखना है, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है, फिर यहाँ पे मेंशन कर दे कि हम क्रैमर रूल को यूज कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले ये जो कोएफिशिएंट्स का मैट्रिक्स होता है इसका नेम ए रखेंगे। फिर क्रैमर्स रूल में हमें दो और मैट्रिसेस लिखने होते हैं, एक का नाम ax और ay। अब ये ax मैट्रिक्स कैसे लिखा जाता है, इसको a से ही लिखना होता है। अब a में ये देखें फर्स्ट जो कॉलम है ये एलिमेंट्स क्या है, x के एलिमेंट्स है, ये दोनों x के साथ 2 और 3 है। ax की वैल्यू लिखते हुए इनको खत्म करें, इसको किससे रिप्लेस करें, इस मैट्रिक्स से। ये जो कांस्टेंट्स है 4 और 6, इन दोनों को हज़फ किया, इसकी जगह पे 4 और 6 ने ले ली। अब ay में जो y के कोएफिशिएंट्स हैं वो -2 और 2 है। ay जब लिखना है तो a से ही लिखना है। फर्स्ट तो सेम आएगा कॉलम, सेकंड कॉलम में जो y के एलिमेंट्स हैं इनको रिप्लेस करते हैं फिर 4 और 6 के साथ। इस तरह ax और ay मैट्रिसेस आ गए। इस तरह हमारे पास अब ये 3 मैट्रिसेस हैं। अब जो पॉसिबिलिटी यहाँ पे जो मेंशन है कि इफ पॉसिबल, उसके लिए इसमें भी हम दोबारा से पहले हम a मैट्रिक्स जो है इसकी वैल्यू निकालेंगे। वो हमारे पास 10 आ गई, इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने बताया कि एज a इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स सो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। अब इस a का डिटरमिनेंट आ गया है ax और ay के डिटरमिनेंट भी हमने डिटरमिनेंट फाइंड करने का जो मेथड होता है उसको अप्लाई किया। ax डिटरमिनेंट और ay डिटरमिनेंट की वैल्यूज हमारे पास आ गई, ax 20 आया और ay जो है वो 0 है। अब क्रैमर रूल के मुताबिक ये दो फार्मूले होते हैं। x के लिए फार्मूला होता है ax डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट और y के लिए फार्मूला होता है ay डिटरमिनेंट ओवर a डिटरमिनेंट। इनमें वैल्यूज हमारे पास ये मौजूद है। हम ax की वैल्यू भी निकाल चुके हैं, ay भी निकाल चुके हैं। जस्ट हमें यहाँ पे वैल्यूज को पुट करना है। ax और ay की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2। यहाँ पे ay और a की वैल्यूज पुट की तो हमारे पास y की वैल्यू आ गई 0। इस तरह फाइनली हम लिखेंगे hence x is equal to 2 and y is equal to 0। इस तरह हमारे पास अगेन सॉल्यूशन सेट जो है वो 2 और 0 आया। जब हमने इसी क्वेश्चन को फर्स्ट मेथड के साथ द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से सॉल्व किया, देन हमारे पास वैल्यूज 2 और 0 ही थी और अब भी सेम वैल्यूज हैं। इट मींस कि हम किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये बात याद रखें कि अगर क्वेश्चन में मेथड मेंशन किया हो, इनमें से कोई एक मेथड क्वेश्चन में मेंशन होता है तो उसी मेथड से आपने सॉल्व करना है। अगर कहा जाए कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, तो पहले जो हमने किया उसके मुताबिक सॉल्व करेंगे। अगर क्वेश्चन में कहा जाए सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस बाय क्रैमर रूल, फिर ये क्रैमर रूल का मेथड है। तो अगर कोई भी मेथड मेंशन ना हो तो फिर ये स्टूडेंट के पास चॉइस होती है कि वो किसी भी एक मेथड से इसको सॉल्व कर सकता है। इस तरह ये क्वेश्चन नंबर 1 उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। Don't forget to hit like and subscribe and also share our videos with your friends.